वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 22 के अंदर आज हम मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन की डिस्कशन करने वाले हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एमपीवी रिडक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एमपीवी रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जैसे मेटल अल्कोक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन और एल्डिहाइड की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन से कीटोन और एल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, जिसे मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन कहा जाता है। यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में कीटोन और एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अब पूरी केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड जो आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो यहाँ पे रिएजेंट है, एज ए सॉल्वेंट भी वहां पे वर्क करता है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो आपका यहाँ पे कैटलिस्ट है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का स्ट्रक्चर जस्ट इस तरफ हम दिखा सकते हैं, जहां पे 3 मोल आइसोप्रोपोक्साइड आयन एल्यूमिनियम के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। आइसोप्रोपोक्साइड आयन जो जनरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जनरेट होता है, जहां पे एक हाइड्रोजन जब हट जाता है तो वहां पे आइसोप्रोपोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे 3 मोल्स में यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। जो आपकी मेन प्रोडक्ट है वो आपकी मेन प्रोडक्ट है अल्कोहल है, जबकि जो एसीटोन है वो आपकी बाय प्रोडक्ट होगी। तो अब इस केमिकल रिएक्शन की थोड़ी डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। ये पूरी केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो रिवर्स रिएक्शन है उसे हम ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन की थी। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल के कीटोन के साथ केमिकल रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन में होता है, जिसे ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि एनपीबी रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होने के कारण इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पे जो एसीटोन है, ड्यूरिंग रिएक्शन जब एसीटोन का फॉर्मेशन होता है तो उसे बाय डिस्टिलेशन मेथड से वहां पे रिमूव किया जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो हमने यहाँ पे बात की कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का रिडक्शन होता है यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन से। तो याद रहना चाहिए, अगर आपका सबस्ट्रेट कीटोन है तो उस केस में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल होगी। अगर इसके मान लो आपका जो सबस्ट्रेट एल्डिहाइड है और आप वहां पे एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, तो उस केस में याद रहना चाहिए आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो 1 डिग्री अल्कोहल होगी। कीटोन के केस में क्या होगा? रिडक्शन में 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट होगी, और एल्डिहाइड के केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो 1 डिग्री अल्कोहल होगी। तो इस टाइप की जो रिडक्शन रिएक्शन है एमपीबी रिडक्शन, वो कार्बोनिक कंपाउंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि अगर मान लो आपका सब्सट्रेट के अंदर कोई रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट, जैसे ओलिफेनिक बॉन्ड है, NO2 ग्रुप है, तो अनइफेक्टेड रहेंगे, यानी कि उसका रिडक्शन नहीं होगा। यानी कि ओनली कार्बोनिल जो कंपाउंड है जो या तो एल्डिहाइड फॉर्म में होना चाहिए या तो फिर वो कीटोन फॉर्म में होना चाहिए, उस वही वो रिड्यूस हो गए, उसका ही रिडक्शन होगा। दूसरे रिड्यूसिबल ग्रुप अनइफेक्टेड रहेंगे। इसलिए कार्बोनिक कंपाउंड के लिए इस टाइप की रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। अगर मान लो वहां पे आपके सबस्ट्रेट के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे एक ही कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा, जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है वो वहां पे बाय एसिटाइल फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड होगा। यानी कि 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप वहां पे रिड्यूस होगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले वहां पे
जो कीटोन और जो आपका कैटलिस्ट है उन दोनों के बीच वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, या तो कह सकते हैं वहां पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर की प्रोसेस होगी बाय 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजेक्शन स्टेट के थ्रू। तो वहां पे आप देख सकते हैं आपका ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो आपका यहाँ पे कैटेलिस्ट है और ये आपका कीटोन है, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है फ्रॉम CH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। तो वहां पे आप देख सकते हैं यहां से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है फ्रॉम अल्कोहल टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसीटोन, यहाँ पे होता है और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन उन दोनों के बीच की जो बॉन्ड इलेक्ट्रोडेंसिटी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोडेंसिटी है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पूरा एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है। उसके थ्रू वहां पे आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम या तो कह सकते हैं कि मेटल मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड इंपोर्टेंट है जो या तो कह सकते हैं आप मिक्स अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मिक्स अल्कोक्साइड का। तो सेकंड स्टेप इंपोर्टेंट है जहां पे आपने, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करने वाले हैं, जैसे हमने ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिस्कशन की थी जहां पे हमने एसीटोन एक्सेस अमाउंट में यूज करते थे, तो वैसे इस टाइप की रिएक्शन में जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं। तो एक्सेस अमाउंट में यूज करने से क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन होती है, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन, एसिड बेस एक्सचेंज रिएक्शन जैसे ही एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो वैसे ही ये टोटली ऑपोजिट रिएक्शन है, क्योंकि ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले एसिड बेस एक्सचेंज रिएक्शन होती थी, उसके बाद हाइड्राइड आयन ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या है, टोटली रिवर्स रिएक्शन है। तो पहले हाइड्राइड आयन ट्रांसफर की प्रोसेस होगी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, एसिड बेस एक्सचेंज रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे एसिड बेस एक्सचेंज रिएक्शन होती है, एक्सचेंज रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आपका है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा जस्ट इस तरह। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा कीटोन के केस में, याद रहना चाहिए। अगर एल्डिहाइड है तो उस केस में प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके क्लियर। अब एविडेंस की बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात की डिस्कस करते हैं कि मेटल अल्कोक्साइड वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ही क्यों यूज करते हैं। एक तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है वो सबसे लेस पोलर मेटल अल्कोक्साइड है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नियरली कोवेलेंट नेचर दिखाता है, और नियरली कोवेलेंट नेचर दिखाने के कारण वो लेस अमाउंट में वहां पे डिसोसिएट होता है, और लेस अमाउंट में डिसोसिएट होकर वहां पे अल्कोक्साइड आयन देता है, जिसके कारण वहां पे साइड रिएक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी एकदम कम होती है, जिसके ही कारण याद रहना चाहिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एज ए मेटल अल्कोक्साइड इस टाइप की रिडक्शन रिएक्शन में यूज किया जाता है। ओके अब एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे हम प्रूफ करके देते हैं कि जो हाइड्राइड यहाँ पे एक तो रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, दो हाइड्रो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं। तो एक हाइड्रोजन फ्रॉम कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड होगा। यानी कि ये सोर्स कौन है, एक तो सोर्स आपका सॉल्वेंट है और दूसरा सोर्स कौन है, ये आपका कैटलिस्ट है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि जो रिएक्शन है वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजेक्शन स्टेट के थ्रू, कहा कि क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन की थी जो पहला हाइड्रोजन जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम कैटलिस्ट ही यहाँ पे होता है, जिसके कारण यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजेक्शन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू ही आपका वहां पे हमने बात की थी मिक्स अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके अब ये तो आप यहाँ पे देख सकते अगर हमने मान लो कि हमने ड्यूटेरियम लेवल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं, ड्यूटेरियम लेवल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट मिलेगी तो जस्ट इस तरफ की मिलेगी जहां पे आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम कंटेनिंग वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रूव करता है जो फर्स्ट हाइड्रोजन जो ट्रांसफर होता है वो फ्रॉम कैटलिस्ट ही वहां से वहां पे ट्रांसफर होता है।
क्लियर। जो सेकंड हाइड्रोजन जो वहां पे ऐड होता है वो कहां से ऐड होता है, फ्रॉम सॉल्वेंट यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो हमने बात की अगर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप वो एल्डिहाइड फॉर्म में या तो फिर वो कीटोन फॉर्म में है तो वो रिड्यूस होगा। तो पहले बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को इसके आप एमपीबी रिडक्शन करवाते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो आपका कैटलिस्ट उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे ये 1 डिग्री अल्कोहल में, हमने पहले ही बार अगर एल्डिहाइड है तो उसका 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन होगा। यहाँ भी यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल में कन्वर्जन होगा, क्योंकि वे जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके जो बगल वाला कार्बन उसे हम अल्फा कंसिडर करते हैं और बीटा, और ये इसके दोनों के बीच डबल बॉन्ड, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो उसका जो रिडक्शन होके वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन हो, एल्डिहाइड टू अल्कोहल में कन्वर्जन होगा। अगर एरोमेटिक एसिडोफिनोन है तो एसिडोफिनोन में हमें मालूम है जो कीटोन है कीटोन इजीली वहां पे रिड्यूस होगा, एमपीबी रिडक्शन देता है और वहां पे अल्फा मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्जन होगा। थर्ड एग्जांपल में अगर एलिसाइक्लिक कीटोन है तो केस में, यानी कि एलिसाइक्लिक अगर इसका आईयूपीए का हम नाम कहें तो 2 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, यानी कि इसका फर्स्ट नंबर आएगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, ये सेकंड है। तो 2 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन का जब आप एमपीबी रिडक्शन करवाते हैं तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ का OH में सेकेंडरी अल्कोहल में, क्योंकि कीटोन है यहाँ पे यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्जन को उसका नाम होगा 2 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ये सॉरी ये 1 ऑन था और ये 1 ऑल में कन्वर्जन होगा। अगर अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन है यानी कि ट्राई क्लोरोएसीटोन है तो उस केस में वो एमपीबी रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, कीटोन इजीली सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं कीटो एस्टर की। अगर कीटो एस्टर है तो उस केस में भी यहाँ पे देख सकते हैं एक जो आपका कार्बोनिक ग्रुप है एस्टर फॉर्म में है और ये आपका कीटो फॉर्म में है कार्बोनिक ग्रुप। तो हमने पहले ही बात की थी अगर कीटोन और एल्डिहाइड फॉर्म में तभी कार्बोनिक ग्रुप का वहां पे रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस हो। बाकी के जो रिड्यूसिबल ग्रुप है वो अनइफेक्ट रह गए यानी कि इसका वहां पे रिडक्शन नहीं होगा, तो इसका रिडक्शन होकर सेकेंडरी अल्कोहल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहां पे बात करें तो जो अदर इसकी इंपोर्टेंट की बात करें तो जो सिंथेसिस है क्लोरोमाइसेटिन और जो कैस्ट्राडायोल, तो उसके सिंथेसिस में भी इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है बहुत यूजफुल है। तो जस्ट इस तरफ दिखा सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप का रिडक्शन के सेकेंडरी अल्कोहल में इजीली वहां पे रिडक्शन होगा, जिसके फर्दर रिएक्शन करने से वहां पे क्लोरोमाइसेटिन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। वहां पे अगर तो आप देखें यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एमपीबी रिडक्शन करवाते हैं तो इजीली वहां पे रिडक्शन के सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्जन होगा जिसे सिट्राडायोल कहा जाता है। यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन के जो कीटोनिक या तो फिर एल्डिहाइडिक जो कंपाउंड है वो इजीली वहां पे रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, यानी कि उस टाइप के कार्बोनिक कंपाउंड के लिए बहुत यूजफुल केमिकल रिएक्शन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एमपीबी रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म और उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।